So today we are going to start our new chapter, chapter number 12, friction. Okay. So आज का जो हमारा चैप्टर है वो पूरा चैप्टर क्या है बेटा, फ्रिक्शन के ऊपर है. ठीक है. सो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 11 में हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े थे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े थे. तो बेटा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस तरीके का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. कौन सा फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में रहती हैं और उनके बीच में ये फोर्सेस लगते हैं. ठीक है, समझ में आ रही है. आज हम समझेंगे डिटेल में कि फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल में कौन सा फोर्स है. ठीक है. तो फ्रिक्शन फोर्स बेटा एक अपोजिंग फोर्स होता है. ठीक है. फ्रिक्शन को अपोज करता है. फ्रिक्शन फोर्स किसको अपोज करता है, तो वो अपोज करता है मोशन ऑफ द वन बॉडी ओवर द अदर बॉडी. ठीक है. सो फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेस in contact which opposes the motion of one body over the other is called friction. ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स से हमने क्या समझा, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो फोर्स मोशन को अपोज करता है, मोशन ऑफ द वन बॉडी ओवर द अदर बॉडी. ठीक है. फोर्स जो है वो किसको अपोज करता है, वो सिर्फ एक मोशन को अपोज नहीं करता, वो एक रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. किसको, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, एक रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. अब देखिए रिलेटिव मोशन मतलब दो बॉडीज आपस में क्या कर रही होती हैं, रिलेट कर रही होती हैं. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ एक बॉडी ली जिसका नाम मैंने ए दिया. ठीक है. ये फर्स्ट बॉडी है. इसी बॉडी के जस्ट अटैच दूसरी बॉडी जिसको मैंने बी नाम दिया. ठीक है. दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहेगी तभी ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है. ठीक है. अब क्या है, मैंने इस बी को मूव करवाया इधर. ठीक है. बी को किधर मूव करवाया, मैंने अपने तरफ मूव करवाया. ठीक है. मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने मूव करवाया. ठीक है. कहाँ मूव करवाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैंने इसको मूव करवाया. ठीक है. अब B मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू A. A के रिस्पेक्ट में B किधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है. ठीक है. तो A क्या करेगा, B पे एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा. ठीक है. जिसके थ्रू ये जो A है वो B को क्या करेगा, अपोज करेगा. ठीक है. क्यों अपोज करेगा, क्योंकि B मूव कर रहा है. ठीक है. तो इसके मोशन को अपोज करेगा. अब मोशन को अपोज करने के लिए इस A को इस B पे किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगाना पड़ेगा. तो A जो है वो B पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. किधर लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. तभी तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट पीछे आएगी और अपने मोशन को रोकेगी. ठीक है. तो यहाँ पे जो B अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो B के मोशन को अपोज करने के लिए A B पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा. और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा. ठीक है. मतलब यहाँ देख रहे हैं कि फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ठीक है. समझ में आ रही है चीज, क्लियर है. अब देखिए दूसरा केस, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर ये B इधर मूव कर रहा था. ठीक है. ये B इधर मूव कर रहा था. ओके. तो B के कंपेयर में, B के रिस्पेक्ट में A किधर मूव कर रहा है, B के रिस्पेक्ट में. ठीक है. B अगर यहां आ गया मूव करता हुआ तो B के रिस्पेक्ट में A किधर है,
ए किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में ए तो इधर मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बी ए पे किधर फोर्स लगाएगा, तो बी जो है वो ए पे फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना चीज कि दोनों एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगा रहे हैं। मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स में सिर्फ एक ही बॉडी दूसरे पे फोर्स नहीं लगाती है, दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ओनली अपोजिंग द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर, ठीक है, बिकॉज इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, नॉट ओनली द मोशन ऑफ वन बॉडी, ठीक है। ये रिलेटिव मोशन को क्या करती हैं, अपोज करती है, ठीक है। और ये बिल्कुल एक्शन रिएक्शन के जैसा है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, उसी तरीके से यहाँ पर एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ठीक है। एक ने एक्शन किया तो उसके बदले दूसरे ने रिएक्शन किया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे पे अपोजिंग फोर्स लगाया और दोनों सरफेस एक दूसरे के अटैच रह गए। दोनों ही तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। किसी भी दो बॉडी पे कैसे फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, तो यहाँ पे हमने ये चीज सीखा कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, ओके। सो कॉज क्या है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का मेन कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन का मेन कारण क्या है बेटा, फ्रिक्शन का मेन कारण है इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेस अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अनदर एंड गिव्स राइज टू द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मेन जो कॉज है वो है इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेस, ठीक है। इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेस का मतलब क्या है, देखिए कभी भी दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में कौन आता है, उनके सरफेस आते हैं, ठीक है। लाइक ये एक बॉडी है और इसी से अटैच एक दूसरी बॉडी है, तो बेटा इस बॉडी का ये वाला जो सरफेस है वो, और इस बॉडी का जो ये वाला पोर्शन था, ठीक है, मतलब जो ये वाला सरफेस है, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कभी भी कोई भी सरफेस, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो सरफेस जो होते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं, ठीक है। हमेशा अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, जब हम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, अगर हम मटेरियल्स के या कोई भी, जैसे सपोज ये मार्कर है, तो अगर मैं मार्कर के उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखूँ, मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूँ, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब मैं देखूँगी, जब मैं इसके एटम एंड मॉलिक्यूल्स की बात करूँगी, तो बेटा जो सरफेस है, कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता, ठीक है। सभी सरफेस कैसे होते हैं, रफ होते हैं। कब, जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। सभी सरफेस कैसे होते हैं, रफ होते हैं। जब हम उसको कहाँ स्टडी करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करें तब तो होता है। सपोज ये एक बॉडी का ये सरफेस है, ठीक है, और ये दूसरे बॉडी का ये सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि जो पहले वाली बॉडी है उसका जो सरफेस है, ठीक है, जो अटैच होगा दूसरे बॉडी के सरफेस से, वो दोनों ही सरफेस कैसे हैं, रफ है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दोनों ही सरफेस कैसे होते हैं, रफ होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हिल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, क्रैक्स बनी हुई होती हैं, ओके। और इस सरफेस पे इस तरीके से वैलीज बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है बेटा, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो हिल्स हैं, ये वैलीज हैं, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, इंटरलॉक कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग से यहाँ पे मोशन क्या हो जाता है, अपोज हो जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉडी है, वो मूव नहीं कर पाती है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज, तो ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मेन कारण क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेस। दो सरफेस का आपस में उनके जो हिल्स एंड वैलीज हैं वो इंटरलॉक कर लेते हैं एक दूसरे को, ठीक है। समझ में आ गई चीज।
सो बेटा देखिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सो तीन तरीके के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं बेटा। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो तीन तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? तो स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट, ठीक है। मतलब ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो कहाँ लग रहा हो? रेस्ट ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा हो, ठीक है। मतलब ये है कि सपोज आप किसी हैवी बॉक्स को मूव करवाना चाह रहे हैं। क्या करवाना चाह रहे हैं? मूव करवाना चाह रहे हैं। आपने पूरी तरीके से फोर्स अप्लाई किया उस हैवी बॉक्स को मूव करवाने के लिए, बट वो हैवी बॉक्स वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। वो अभी भी रेस्ट पे ही है, ठीक है। तो उस टाइम जो उस ऑब्जेक्ट पे जिस तरीके का फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन क्या कहलाता है? वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। जब ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं बट उस फोर्स से ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव over the surface of another but the actually motion has not started. This is called the static friction. क्लियर है? समझ में आ गई चीज? सेकेंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या है? सपोज आप एक हैवी बॉक्स को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। मूव करवाने के लिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट वो फोर्स जो है उस फोर्स से वो जो हैवी बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब वो मूव नहीं करता है तब वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। समझ में आ गई चीज? बट आपने क्या किया? अपने एक और फ्रेंड को लेकर आ गए आप, ठीक है। आपसे वो नहीं हिला ना, आपसे वो बॉक्स नहीं हिला, आपने कहा चलो एक और फ्रेंड को लेकर आते हैं। आपका एक फ्रेंड आया, उसने भी बहुत तेज से फोर्स अप्लाई किया और उस बॉक्स को हिलाने की कोशिश की, ठीक है। उसके बावजूद वो बॉक्स नहीं हिला, ठीक है। आपके फोर्स लगाने पे और आपके फ्रेंड के फोर्स लगाने पे भी वो जो हैवी बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा। तो आपने अपने तीसरे दोस्त को बुलाया, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं आप? तीनों मिलकर उस हैवी बॉक्स पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब जब आप तीनों मिलकर हैवी बॉक्स पे फोर्स लगाएंगे तो वहां आप क्या देखेंगे? थोड़ी देर बाद वो बॉक्स जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो वहां पे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाएगा? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की और उसके बाद वो जो बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गई चीज? ठीक है। थर्ड कौन सा फ्रिक्शन है बेटा? थर्ड है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं? ठीक है, तो जहां काइनेटिक वर्ड आ जाए वहां पे समझ जाना है कि काइनेटिक का मतलब मूवमेंट, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? ये वो फ्रिक्शन है जो कहां पे लगता है? जब क्या हो रहा हो? मोशन, ठीक है। समझ में आ रही है चीज? मतलब ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक ऐसा अपोजिंग फोर्स है दैट comes into play when one body tends to move over the surface of the another body and the actual motion has been occur। ठीक है, तो जब हमने किसी हैवी बॉक्स पे फोर्स लगाया और वो बॉक्स मूव करना स्टार्ट कर जाए, ठीक है, तो वहां पे मूव करना स्टार्ट कर जाए और उसके बाद
कहीं जाकर वो रुकता है तो उस टाइम पे किस तरीके का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कौन, जब एक्चुअल में बॉडी जो है वो सरफेस पे मूव कर रही हो तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तीनों चीज समझ में आई। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कहाँ लग रहा है, जब ऑब्जेक्ट या जब बॉडी कहाँ है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो जब बॉडी रेस्ट पे है तो उस टाइम पे किस तरीके का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो उस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। जब बॉडी रेस्ट पे थी बट हमने जब ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो वो मूव करना, जस्ट उसने मूव करना स्टार्ट ही किया। ठीक है, समझ में आ रही चीज। तो उस टाइम पे वहां पे किस तरीके का फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कौन से बॉडी पे लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब एक्चुअल में बॉडी मूव कर रही हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज समझ में आ गई बेटा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक 2 पार्ट्स कौन से हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन के भी 2 टाइप्स है बेटा। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सेकंड है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं, एक हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ओके। Okay, so there are the 2 type of kinetic friction. First one is sliding friction and second one is rolling friction. Okay, so what is sliding friction? सबसे पहले हम sliding friction को समझेंगे। Sliding friction क्या होता है? So the opposing force that comes into play when one body is actually slide over the surface of the another body is called sliding friction. Okay, so sliding friction किसको कहते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स जो कहाँ पे लग रहा है, दो बॉडीज के बीच में, जहां पे एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है। कैसे स्लाइड करती है, देखिए, जैसे यहाँ पे एक प्लेन सरफेस, यहाँ पे एक प्लेन सरफेस एंड इसके ऊपर मैंने यहाँ दूसरे ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से स्लाइड करिए। ओके, सो यहाँ पे ये क्या हुआ बेटा, ये क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करते करते ये ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन को समझने के लिए देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, the opposing force that comes into play when one body is actually rolling over the surface of another body। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या कर रही हो, रोल कर रही हो। क्या कर रही हो, रोल कर रही हो। ठीक है, रोल कर रही हो, तो वहां पे जो अपोजिंग फोर्स लगेगा वो अपोजिंग फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा बेटा, वो अपोजिंग फोर्स रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ ये पेंसिल इस सरफेस के ऊपर रोल करते हुए आ रही है, ठीक है। सो रोलिंग फ्रिक्शन वहां लगता है जहां एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही हो, रोल कर रही हो। ठीक है, जिस तरीके से ये पेंसिल इस बोर्ड पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है।